जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, कोई साल, महीना, दिन भारत में ऐसा नहीं गुजरा जब कोई ना कोई मुसलमान नस्ल परस्त और इंतहा पसंद हिंदुओं की नफरत का निशाना ना बना। आमिर खान, सुलेमान खान, डॉक्टर जाकिर नाइक और अवैसी बरादरान जैसे लोग हमेशा से इंतहा पसंद हिंदुओं के हिंदुत्व नजरिए का शिकार बनते चले आए हैं। शाहरुख खान के बेटे के केस में जिस तरह शाहरुख खान को जलीलो ख्वार किया गया, अभी उसकी बाज़गश्त खत्म नहीं हुई थी कि वर्सटाइल नसीरुद्दीन शाह को दोबारा से हिंदुओं ने अपने निशाने पर रख लिया है। यूं तो नसीरुद्दीन शाह इंडियन मुसलमानों के हकूक के हवाले से बात करने पर हमेशा ही इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर रहे हैं, लेकिन इस बार नस्ल परस्त हिंदू नसीरुद्दीन शाह के एक बयान के बाद उनको माफ करने पर बिल्कुल भी रजामंद नजर नहीं आते। नसीरुद्दीन शाह का कसूर क्या है? उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से एक जलसे में उस ऐलान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि अब कोई चारा नहीं रह गया है कि भारत के मुसलमानों की नस्ल कशी की जाए और इनसे छुटकारा हासिल किया जाए या इन्हें अपना मजहब छोड़कर हिंदुत्व में दाखिल होने पर मजबूर किया जाए। तो इसके जवाब में नसीरुद्दीन शाह ने ये कहा था कि अगर भारत के मुसलमानों की नस्ल कशी करने की कोशिश की गई तो इस बार ये अपना दिफा करेंगे, जिसके नतीजे में भारत में सिविल वॉर, एक खाना जंगी शुरू हो सकती है। मैं इटली से वसीम रजा और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। दी वायर के करण थापर को ताजा इंटरव्यू नसीरुद्दीन शाह ने जो दिया है उसकी तफसील क्या है, इस वीलॉग में हम वही आपसे शेयर करेंगे। भारत के वर्सटाइल अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने खबरदार किया है कि अगर भारत में मुसलमानों की नस्ल कशी की कोशिशें फौरी तौर पर बंद न हुई तो मुसलमान जवाबी जंग लड़ेंगे और मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। नसीरुद्दीन शाह ने वायर सर्विस इन इंडिया के साथ धर्म संसद के अरकान जिन्होंने 10 रोज पहले हरिद्वार में मुसलमानों की नस्ल कशी का मुतालबा किया था के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं हैरान हूं कि वो जानते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पैदा हुए, हम यहीं से ताल्लुक रखते हैं और यहीं रहेंगे। करण थापर ने बुनियादी तौर पर उनसे सवाल ये किया था कि नरेंद्र मोदी के भारत में मुसलमान होना कैसा लगता है। इस सवाल के जवाब में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुसलमानों को पसमानदा और बेकार बनाया जा रहा है, उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है और ये तकरीबन हर शोबे में हो रहा है। भारतीय अदाकार ने कहा कि मुसलमानों में एक फोबिया फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये हमें खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ खौफ महसूस नहीं होता क्योंकि ये मेरा घर है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हूँ कि उनके साथ क्या होगा। मुसलमानों की नस्ल कुशी के मुतालबे पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुकम्मल खामोशी पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इन्हें कोई परवाह नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि कम अज कम आप इन पर मुनाफिक होने का इल्जाम नहीं लगा सकते। भारत में खाना जंगी के खदशे वाले बयान के बाद नसीरुद्दीन शाह को भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद हिंदुओं की जानब से शदीद तनकीद का सामना है, लेकिन उनका कहना है कि वो अपनी उम्र गुजार चुके हैं, लेकिन वो अपनी आने वाली नस्लों के बारे में फिक्रमंद हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। आजादी राय का हक इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सच बोल दिया है और सच और हक बात करने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।